नम्र होने से रोक देता है। यही गलती करी थी मां सती जी ने। हाँ, जब कुंभज जी के घर में भगवान शंकर जी लेकर मां सती को कथा श्रवण कराने गए और कुंभज ऋषि ने, अगस्त जी ने जब प्रणाम किया माता के चरणों में, भगवान शंकर जी के चरणों में, तो महाराज उसी क्षण माता के मन में आ गया कि ये क्या कथा सुनाएंगे। और बस उसी अहंकार का परिणाम था महाराज, सती जी को अपने देह का त्याग करना पड़ा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। घमंड अहंकार पतन का कारण होता है बंधुओं, इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक इस विषय को सुनिएगा। बड़ी सुंदर कथा है ये, हमारे और आपके लायक है, हमारे जीवन को सुधारने वाली कथा शिव महापुराण की है। इंद्र आया देवगुरु बृहस्पति जी के साथ और भगवान शंकर जी कैलाश के रास्ते में ही अवधूत बनकर प्रकट हो गए। ये भगवान का एक अवतार है, अवधूतेश्वरानंद। बोलिए अवधूत भगवान की जय हो। लंबी लंबी भुजाएं हैं भगवान के, लंबे लंबे केश हैं भगवान के, पूरे शरीर भर राख लपेटे अवधूत का वेश धारण किए बाबा एकदम मतवारे से पड़े हुए। देवगुरु बृहस्पति जब इधर से जाने लगे तो उधर पैर कर दिया। और किसी सोते हुए व्यक्ति को लांग करके उस पार नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। 4 चीजें लांघनी नहीं चाहिए, 4 चीजें नोट करिए। पहला, भोजन। भोजन अगर निकला, आजकल ना बड़े हम लोग मॉडर्न हो गए, खाना पहले निकाल। अच्छा मैं एक बात कह दूं, अगर आप अपने पति की, अपने बेटे की लंबी उम्र चाहती हैं तो भोजन को पहले से निकाल के मत रखें। हम लोग आजकल इतने मॉडर्न हो गए हैं, निकाल देते हैं। आप लोग जानते हैं जिस थाली में खाने वाला नहीं बैठा होता, उस थाली का मालिक, उस थाली को ग्रहण करने वाला कोई और नहीं, प्रेत होता। ध्यान रखिएगा। अब प्रेत का भोजन आप अपने बच्चों को, पति को खिलाओगे तो क्या होगा। इसलिए कदापि पहले से देखो, पहले खाने वाला बैठ जाए फिर उसको पहले जल देना चाहिए। आजकल पहले खाना देते और वो अटके धर लेते, हाय दही अटका था वो लान जल्दी पहुंचत ले कहूं पानी पहुंच गए, ठीक है नहीं तो पहुंच गए। आजकल पानी बाद में देते हैं महाराज। शास्त्र का नियम है, हमारे घर में कोई अतिथि आए तो पहले जल देना चाहिए, भोजन में भी पहले जल देना चाहिए। और पहले से भोजन को निकाल कर मत रखिए, जब तक खाने वाला ना बैठ जाए तब तक भोजन नहीं निकालना चाहिए। अवकर एक उकारा नहीं कहूं, धोखा माछी पार गए तजत का जन खवैया है तेमान, केवल और केवल काय कर मोबाइल ला देखा खाते। अब मोबाइल संग मच्छी भी, मक्खी तक स्वाहा देख के थोड़ी खाते। हाँ, एक तरफ मोबाइल चल रहा है, एक तरफ हाथ चल रहा है, का खाई कुछ नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, लांघे हुए भोजन को जो घर का मुखिया या घर का सदस्य ग्रहण करता है उसके जीवन में घोर दरिद्रता आती है, याद रखिएगा। भोजन में केश पड़ जाए तो तत्काल उस निवाले को छोड़ दो या भोजन की थाली को त्याग दो, शास्त्र का नियम है। तो लांघा हुआ भोजन कभी पाना नहीं चाहिए और भोजन को लांघना नहीं चाहिए। दूसरा, भगवान के पूजा सामग्री को भी लांघना नहीं चाहिए। कई जान बेंद्रा का टाप लेती कूदी अब फट लेती चलती। अब वो जो जितना सामान है अगर आपने उसको लांघ दिया, अब आप कहोगे महाराज आप ऐसी बात कर रहे हो, मार्केट में तो सब सामान को उसके ऊपर चलते रहते हैं लोग। याद रखिएगा, जब तक बाजार में वो सामान है, वो सामग्री है, जिस समय वह सामग्री आपने पूजा के निमित्त ग्रहण कर लिया, अब वो सामग्री नहीं रही, वो महादेव की वस्तु बन गई, वो भगवान की पूजा की सामग्री बन गई। याद रखिएगा, जैसे हम लोग देव पूजा करते हैं कि मूर्ति पूजा, बोलो कौन सी पूजा करते हैं?
मूर्ति पूजा करनी चाहिए? उत्तर है नहीं। मूर्ति पूजा करना घोर अपराध है। कबीरदास जी ने कहा है, जो करते हैं मूर्ति की पूजा महामूर्ख हैं वो। अब आपको लगेगा महाराज कैसी बात कह रहे हैं, है ना? तो देखिए, हमारे यहाँ मूर्तियों की पूजा नहीं होती। मूर्ति जब दुकान में रहती है तो वो कहलाती है मूर्ति। कोई भी देव की प्रतिमा जब बाजार में रहती है तो कहलाती है मूर्ति। चंद्राकर जी, अब मान लो कोई हनुमान जी की मूर्ति बनाना है मूर्तिकार, अब वो छाती में बैठ के ऐसे ऐसे ठोकेगा बनाने के लिए, डिजाइन डालने के लिए, और तुम लड़ पड़ो है मेरे हनुमान जी की छाती में बैठ के मार रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। वो तो उसको करना ही पड़ेगा, उसका कार्य है। लेकिन जब वही देव प्रतिमा आप ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे यहाँ विधान है महाराज। विधान क्या है? हमारे यहाँ देव में प्रतिष्ठा होती है। ध्यान से सुनिए, देवताओं में आत्मा की प्रतिष्ठा होती है। ये जो आप लोग नग लेते हैं ना, कई लोग आजकल YouTube देख देख के, किसी ने मूंगा बना लिया, किसी ने और कुछ रत्न, और महाराज खुद ही ज्योतिष बन जाते हैं। याद रखिएगा, बिना सही ज्योतिष के सलाह के किसी भी रत्न को अपने हिसाब से मत पहनिएगा। हर रत्न, जैसे एक रत्न है पुखराज, गुरु को बढ़ाने वाला, लेकिन कहीं आपका राहु वक्री है और उस समय आपने कहीं धोखे से पहन लिया पुखराज को, तो जय सिया राम, जितनी गाड़ी सब बिक जाएगी, कर्जे में आ जाओ। लो भैया, जो पुखराज तुमको उठाता वो गिरा दिया। सही है कि नहीं? अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोग बीमार पड़ते हो तो कितनों को पता है सर्दी की दवाई? बोलो, सही है कि नहीं? पेट दर्द की भी दवाई पता है, सर्दी की भी दवाई पता है, लेकिन जब ठीक नहीं होती तो डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हो डॉक्टर के पास? वो दवाई क्यों नहीं ठीक कर सकी? क्योंकि रोग का कारण कुछ और है, और ये बात केवल वो एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता सकता है। और जब उस पर प्रहार करेगा दवाई से, तब वो रोग ठीक होगा। बोलो, सही है कि नहीं? ऐसे ही हम स्वयं ज्योतिष बन जाएं और अपने हिसाब से काम करने लगे तो ये ठीक नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु जी होने चाहिए। हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमको सद्मार्ग दिखा सके, हाँ, हमको शास्त्र सम्मत बातों को बता सके। हमारे जीवन में अगर कोई विकार है, कोई कमी है, कोई अज्ञान है, तो उसको हटाए। क्योंकि गुरु का दूसरा अर्थ ही है अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाकर परमात्मा का जो दर्शन कराए, वो गुरु। सो दिन कैसा होएगा जब गुरु कहेंगे बाह अपना कर बैठाएंगे। भैया, हमें चरण कमल की छां। गुरु ने जिस दिन आप पर कृपा कर दी और गुरु ने जिस दिन हाथ पकड़ लिया, तो संसार से हमारा तरना निश्चित हो जाता है। इसीलिए कहा है, गुरु जी की वाणी मंत्र के समान है, गुरुर्वाक्यम मंत्र मूलम। तो ध्यान रखिए। तो हमारे यहाँ देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। पहले उस मूर्ति को लाते हैं और घर में प्रतिष्ठा करते हैं। मेरा निवेदन है, फिर मैं कह रहा हूँ, हम लोग ये जो मार्केट से खरीद के ला लेते हैं देवी देवता के चित्रों को और घर में रखते हैं, ऐसा मत करिए। बिना प्रतिष्ठा के कोई देवता घर में रहने नहीं चाहिए। शास्त्र सम्मत देवों को स्थापित करिए। हमको बड़ी खुशी हुई, हम दीदी के यहाँ गए थे और बड़ा सुंदर हमने दर्शन किया। क्या दर्शन किया जानते हैं? इनके यहाँ दो ठाकुर जी हैं। क्या सुंदर इन्होंने बुद्धि लगाई। एक ठाकुर जी को बना दिया बलराम जी और एक ठाकुर जी बन गए कृष्ण जी। तो ये देखो, ये भाव है, प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। ये भाव है। जब आप सत्संग करते हो, जब आप भगवान की कथा सुनते हो, तो अपने आप समझ आता है। आपके घर में 3 ठाकुर जी हैं, डरने की कोई बात नहीं। एक को आप बलराम जी बना दीजिए, एक को कृष्ण बना दीजिए और एक को राधा जी बना दीजिए। और न बने तो जगन्नाथ जी स्वरूप बना दीजिए। एक को सुभद्रा जी बना दीजिए, इधर कन्हैया जी, इधर बलराम जी, बीच में सुभद्रा जी, जगन्नाथ भगवान विराजमान हो गए। परंतु यह भी ध्यान रखिए,
कि दो बातें कभी मत करिए, भगवान को गिफ्ट के रूप में कभी मत दीजिए और भगवान का कभी अपमान न होने पाए इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी मूर्ति को कहीं से उठाकर अपने देवालय में लाना नहीं चाहिए। 5 देवता की पूजा होती है, मैं पूर्व में बता चुका हूं। तो लांघा हुआ कोई भी वस्तु भगवान को चढ़ाना, बोलो ना, नहीं चाहिए। और एक बात ध्यान से सुनिए, बहुत गंभीर बात है। आप जब भी मंदिर जाएं, अगर मंदिर दूर है तो अलग विषय है, पर जब भी मंदिर जाएं तो पूजा सामग्री को कमर से नीचे कभी न लटकाएं। कई जन्मन ला देखता हूं कमर में से खोच ले थे नरिया डुमुंग 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 डमरू का, और फिर उसी को आप चढ़ाओ। कमर के नीचे अगर पूजा की वस्तु आपने रखी है तो वह वस्तु निर्माल्य हो जाती है। ऐसे वस्तु को चढ़ाने पर देवता प्रसन्न नहीं अपितु दरिद्रता प्रसन्न होती है। इसलिए ध्यान रखिए, दरिद्रता को आशीर्वाद है ऐसा। तो लांघी हुई भोजन को, लांघे हुए वस्तु को भगवान पर मत चढ़ाइए। और कोई सोया हो, कोई बैठा हो तो उसे लांघ कर जाना पाप माना जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। पार महाराज जैसे ही अवधूत भगवान को हटाया, अवधूत भगवान हटे ही नहीं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। और जोर से हर हर महादेव। भगवान अवधूत जी नहीं हटे, और नहीं हटे तब इंद्र को आया क्रोध। देखो, कोई संत हो, साधु हो, उनको प्रेमवत निवेदन करना चाहिए। पर इंद्र अहंकारी था, इंद्र के अंदर आ गया कि अरे मैं देवराज हूं, क्या तू ऐसे समझता है मुझे? और जिधर इंद्र जाना चाहता उधर ऐसे पैर करके भगवान लेट गए। इंद्र नहीं जान सका। देखो यहाँ एक बात है, गंभीर विषय, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुनो। अगर हमारे अंदर अहंकार का विकार, काम का विकार, क्रोध का विकार है तो भगवान हमारे जीवन में आएंगे पर हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि भगवान कलयुग में नहीं आते। मैं आपको एक हकीकत घटना बता रहा हूं, मेरे जीवन की घटना है। एक माता जी के घर में केले का वृक्ष था, और आप लोगों के घर तो सत्यनारायण कथा होती है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ये सत्य घटना है। हमारे दीदी के यहाँ केले का पेड़ था, उन्होंने काट दिया। जब भागवत की कथा हुई तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो रो रही हैं। क्यों? बोले मेरे घर केले का पेड़ था महाराज, मैं सबको कथा में देती थी, आज मेरे घर में इतना बड़ा आयोजन है और मेरे घर में केले का वृक्ष नहीं है। और केले के वृक्ष के बिना भगवान की पूजा नहीं होती। कदली फलम कदली वृक्षम बसंती तेषाम, भगवान कदली के वृक्ष में निवास करते हैं लक्ष्मी नारायण। कदली के वृक्ष का दर्शन, उनका पूजन, जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, कदली के वृक्ष की गुरुवार को पूजा करे तो समस्त मनोरथ, केवल विवाह के लिए नहीं, अगर किसी को बार बार पढ़ पढ़ के याद ना होता हो, कंसंट्रेशन ना लग रहा हो, तो उनको कदली के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और केले के पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए। आजकल अलग अलग ज्योतिष आ गए, भगवान निवास करते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो बिचारी रोने लगी। ध्यान से सुनना। अच्छा, आप लोग अभी तक किसी कथा में गए हो तो किसी के घर में आप लोग केले का पेड़ लेके गए? बोलो ना, धोखे से, भूलवश हो रहा हो गए थोड़ा बहुत, नहीं ना? कथा वाली थी और वो बहुत भक्ता है बेचारी, बहुत भक्त। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान किसी भी हाल में अपने भक्त को कहीं झुकने नहीं देते और उन्हें रोते हुए नहीं देख सकते। फिर क्या हुआ जानते हैं? एक जन अम्मा जी आई और अम्मा जी आओ महाराज, दो ठो केले का पेड़ लेके। मैंने कहा वो अम्मा जी आ रही हैं केले का पेड़ लेके। अच्छा, वो उनकी मौसी जी थी। मौसी जी, केले का पेड़ नहीं बेटी, मैं हाँ ये दे उतरे हैं तोरे गांव में,
उतरे हाँ तो एक जन आदमी हाँ केला के पेड़ ला धर के जात रिसाइकिल में, अब मोला देखिस नरियर और सब पूजा के सामान धरे तीस कोनो जग कथा वथा में जात हो का, हाँ तब मैं केला पेड़ ला फेंके ले गत हूँ तेका ले जाओ, तब मैं गाड़ी में जोरवाए बेटी अब ले आए, जरूरत पड़े पुड़ाए। अब मेरे पास आई वो दीदी दौड़ के, महाराज केला पेड़ मिल गया। मतलब कैसे? मौसी जी लाई हैं। मौसी जी कहाँ मिला? बोले यहीं साइकिल वाला कोई तालाब में फेंकने ले जा रहा था तो 2 ठोक दिया, बाकी फेंका है। मैं बोला जाओ एक जन को दौड़ाओ वहां तालाब में है कि नहीं केला पेड़ देखना। महाराज पूरा तालाब छान मारे पर एक केला पेड़ नहीं मिला। तो साक्षात भगवान आज भी, आप मानो न मानो चाहे इसको जैसा भी आप समझो, पर आज भी भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्त की रक्षा करने, अपने भक्त की सहायता करने आते हैं। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। और मैं आपको बताऊं सच सच, अच्छा ईमानदारी से बताओ, केला पेड़ लगाते हो तो 2 दिन 3 दिन में वो आइडिया आ जाता है ना, एकदम ऐसे सूख जाता है कि नहीं सूखता? महाराज 7 दिन कथा हो गया, 8 दिन कथा हो गया, वो पेड़ पहले दिन जैसा आया था जस का तस। हाँ आप विचार करिए, आज भी भगवान आते हैं अगर मन में विश्वास हो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, है ना? कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अरे भैया बुलाकर तो देखो, मेरे प्रभु तो आने को तैयार है। तो इंद्र ने क्रोध किया, वज्र निकाल लिया, मार डालूंगा। भगवान कहे मुस्कुराने लगे। मुस्कुराहट को देखकर इंद्र को और क्रोधाया, लाल हो गई। और जैसे ही वज्र का प्रहार करने वाले थे इंद्र, देखो देव गुरु बृहस्पति समझ गए थे कि ये हो ना हो कैलाश पर ऐसे लेटने वाला तो महादेव ही हो सकते हैं। और ये बात बता रहे हैं बार बार संकेत करके चेला को। पर ध्यान रखिए, अगर अहंकार है, क्रोध है, काम है, तो महाराज गुरु जी की बात पल्ले पड़ने वाली नहीं है। अब तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और वज्र गया भगवान के पास और वज्र अदृश्य हो गया। और उसी क्षण भगवान खड़े हुए, अवधूत भगवान। और अवधूत भगवान जैसे खड़े हुए तो महाराज त्रिशूल प्रकट हो गया, नाग प्रकट हो गया, डमरू प्रकट हो गया। और महाभयंकर प्रलयंकारी बाबा जब प्रकट हुए, इंद्र देखकर घबरा गया, पसीना पसीना। बाबा क्रोध करने लगे कि तुमने वज्र का प्रहार हम पर किया। तीसरा नेत्र जब ही शिव तीसरे नयन उघारा, भगवान ने जब तीसरा नेत्र खोला, महाराज भयंकर क्रोधाग्नि भगवान की प्रकट हुई, कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। इंद्र घबरा गया, आज मेरा आखिरी दिन है, गुरुदेव रक्षा करिए। अब देखिए, गुरु की शरण में जाने पर गुरु रक्षा करते हैं। गुरुदेव ने तत्काल भगवान के चरणों पर प्रणाम किया कि पाहि पाहि महादेव, देव देव जगतपते। प्रभु आप रक्षा करिए, हे नाथ। बड़ा सुंदर प्रार्थना किया। वंदे देव उमापतिम सुर गुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरम। भगवान प्रसन्न हो गए, इंद्र को क्षमा कर दिया। पर क्रोधाग्नि को कहां करें? तो क्रोधाग्नि को लेकर के समुद्र में डाल दिया। वही अग्नि भयंकर रूप ली और महाराज एक बालक के रूप में प्रकट हो गई। और वही जब जोर से चित्कारने लगा तो चारों दिशाएं गुंजायमान हो गई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए कि कौन है जिसके केवल कराहने मात्र से मेरी पूरी सृष्टि हिल रही है। महाराज जाकर के देखा समुद्र के भीतर ब्रह्मा जी ने ऐसे किया, लंबी लंबी दाढ़ी थी, सोई बालक ने दाढ़ी जोर से पकड़कर खींच दिया।
आधी दाढ़ी तो ब्रह्मा जी के वहीं साफ हो गए, ध्यान दो। और जल के अंदर मिला और ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया, इसलिए इस बालक का नाम ब्रह्मा जी ने जालंधर रखा। क्या नाम पड़ा? ये किनके पति थे जानते हैं? बोलो ना, जालंधर किसके पति हैं? तुलसी जी के, वृंदा जी के। प्रेम से बोलना पड़ेगा। हर हर महादेव। असुर राज बने। अब भगवान शंकर में जो बल है वही बल इसके भीतर भी था। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। और परिणाम महाराज आप देखा ना ताव, पूरी सृष्टि पर सारे देवता डर गए। इंद्र तो सिंहासन छोड़कर भाग गया, सर्वत्र इसका राज्य हो गया। तब एक दिन नारद जी से प्रार्थना करी देवों ने, महाराज अब आप ही कुछ जुगाड़ लगाइए। तो नारद जी पहुंचे इसके पास, इसी जालंधर के पास। क्या बोलते? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखो नारद जी पहुंच गए जालंधर के पास। जालंधर ने स्वागत किया। देव ऋषि नारद जी कहीं भी जा सकते हैं। कैसे पधारे महाराज? बोले बा जालंधर तुमसे मिलने की इच्छा हुई सो आ गए। अरे बड़ी तुम्हारी वैभव है, परंतु सबसे ज्यादा शांति अगर कहीं है तो कैलाश में है, और सबसे सुंदर स्त्री संसार में अगर कोई है तो महाराज वो एक ही है। कौन? माँ जगत जननी भगवती पराम्बा पार्वती मैया। खूब नाम गाया जालंधर का, मन डिग गया। अब जालंधर को कोई मार इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि इनकी पत्नी का सातित्व धर्म जो है इनके लिए कवच बना हुआ। सातित्व धर्म, जो माँ सतित्व का पालन करती है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है, उसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान होते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। और मैंने पहले भी बताया था भगवान केवल एक से ही डरते हैं, और वो है सती नारी। उनके सातित्व बल से भगवान, आप जानते हैं ना, माँ अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। ध्यान दो, प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। सती नारी। और आजकल कई माताएं सती बनने का प्रयास करती हैं। हमारे यहाँ तो सब सती ही नारी है ना। एक माता जी थी, वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी, बहुत सेवा करती थी। लेकिन उसकी एक सहेली थी, अपने पति की बिल्कुल सेवा नहीं करती। एक दिन अपने सखी के घर आई और अपने पति के बारे में बड़बड़ारी, का बताओ बहनी अब बड़ दैसे करते, भारी परेशान होकर से, ऐसे है वैसे है। अब वो बिचारी वो धान कूट रही थी, कुटनी में पहली धान कूटा, पहली बात धान लकूटा थे और एती बात लसुना थे अपन पति के। अब उसके समय ओकर पति आ गया। जैसे पति आई तो महाराज ओकर पति आई और बैठी, कहते देवी पानी पिलाओ। तब महाराज धान कूटनी ऐसे कूट के इसे उठा रहा है, बस अटके पान उठे रहा है, वो छोड़ दी और छोड़ीस तो हवा में लटक गए। अब पानी देकर इस अपन पति देवला अतका मुँह देख झनगे रहे थे, हाँ दही यहाँ का मिरिकल चमत्कार का जादू आदू सिंह किसका उठो नहीं तमन नहीं था। अरे एक आए बहनी, सतीत्व बल में तो भगवान भी प्राप्त हो जाते। सती की महिमा गई तो सोची आज से महू सती बन। देखो नकल करना भी अकल की जरूरत पड़ते। महू सती बनूं काल ये सपन पति करा। सुनो जी का हो गए, आज से मैं सती हो गए हूँ। ओकर पति सोचा थे मैं जिंदा हूँ, नीला ड्रम में भर के नहीं भेज दी।
ये सतीवती वाला कैसे चक्कर करा थे, का हो गए काकर से मिल के आए भगवान, काबर देवी का बात है, नहीं मैं अब सती हूँ। अच्छा कैसे सती, तो एक सती होते जेकर जे अग्निम जल के जय सिया राम, दूसरा सती होते जिन पति के लिए जीवन भर व्यापन करे। बोले नहीं मैं पति के राहत ले सती हूँ कैसे, अरे मैं समझा होते लगा। अच्छा पति बिल्कुल नहीं मानने वाली, पति बात बात में चिल्लाने वाली। हाँ पहली धान कुटनी ला, तो धान कुटनी लई दिस, अब ये देख मैं धान ला कूटा था और ते अंदर मैं बलाहूं तब आबे, ठीक है भाई। अब बेचारा का हाथ पता नहीं भगवान का हुआ थे, अब धान ला कूटा था, अब धीरे धीरे आ, तो बेचारा धीरे धीरे आवा थे। हाँ अब अंदर आ जा, आगे, हाँ अब अंदर आगे तो हाँ ले अब पानी मांग, तो कर पति का हाथ जब जानते हैं मैं पानी मांगू दे दे, अरे नहीं ते मांग तब मैं दूं, ता कहते देवी पानी दे दे, हाँ ले रुक, और वही करे खड़े रही गिलास में धारे दी, मैं आवा था तो दूं। अब वो सोची महू सती बन गयो भगवान, तो धान कुटनी रहा है लोहा वाला, ये लटका कन उठाई, तो सोची अतके कन उठाऊं, तो ओकर हाथ अतका ओकर कुटनी है अतका उठे रही से, तमे ओकर ले बड़े सती मोर जग में नाम हुई, आ उठा दी, और धान कुटनी के नीचे में लगे रही थे लोहा, ऐसे उठाई, अब ऐसे देखा थे हाँ अब मैं छोड़ू तहाने हवा में लटक जाही सतियों में, जैसे छोड़ी महाराज हवा में तो नहीं लटकी, भड़ाक ले मुड़ी लाग बेहोश। पति धर के घड़े रहा है, गिलास ला पानी भरी सही छिड़की, अब सती देवी जिंदा, पता नहीं स्वामी लटकी कैसे नहीं। तो कई जन अब्बड़ कापी करते, प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। ऐसा नहीं, पति की सेवा करने वाला जो पति की अच्छा मैं एक बात बोलूं, सच में अगर तुमको बाबा पर भरोसा है, महादेव पर भरोसा है और भगवान के तुम सच्चे भक्त हो, तो महाराज ज्यादा नहीं कहीं मत जाइए, आप अपने गांव में ही गणा बने हुए हमारे संजय जी को देख लीजिए, महाकाल की कृपा देखिए पहले और अब में कितना अंतर है। बाकी छोड़िए, शिव महापुराण की महिमा देखिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव, और थोड़ा जोर से हर हर महादेव। फिर क्या था महाराज, आप यहाँ से ध्यान से सुनो, बहुत गजब की कथा है। एक गलतियां आप लोग करते हैं शंकर जी की पूजा के बाद, वो इस कथा में है, कथा सुनो तो पता चलेगा। राहु नाम के एक असुर को भेजा कि जाओ उस पार्वती को उठाकर लाना। अब पार्वती मैया को लेने के लिए राहु नाम का असुर आया, और राहु नाम के असुर ने मां पार्वती को पकड़ना चाहा, इतने में बाबा शंकर जी बड़े क्रोध में आ गए, और उनके शरीर से एक कीर्ति मुख नाम का बड़ा भयंकर सा देव प्रकट हुआ। बोले कीर्ति मुख भगवान की जय हो। अब महाराज जब गरजने लगे, बड़े भूखे दौड़े, राहु भागा, महाराज क्षमा करिए, शंकर जी के चरण में गिर गया, मैं तो स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा था, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मेरी कोई गलती नहीं। शंकर जी क्षमा कर दिए, राहु चल दिया। अब कीर्ति मुख कहने लगे, महाराज आपने मुझे प्रकट किया इसको खाने के लिए, पर आपने तो क्षमा कर दिया, मैं खाऊं किसको? तो भगवान शिव जी ने कहा कि तुम किसी और को क्यों खाओगे, अगर तुम स्वामी भक्त हो तो अपने शरीर को ही खा जाओ। भगवान शिव जी ने कहा, महाराज शिव जी की आज्ञा का परिपालन देखो कैसे देव हैं, शिव जी की आज्ञा का परिपालन करते अपने संपूर्ण देह को कीर्ति मुख दिखा गए, केवल और केवल शीश का भाग बचा। महादेव ने जब देखा कि केवल शीश मात्र बचा है और महादेव को निहार रहे हैं, तो महादेव अतिशय प्रसन्न हो गए और कहा, कीर्ति मुख तुम सदैव मेरे साथ शिवालय में निवास करोगे, बेटा मेरा आशीर्वाद है, मेरी पूजा के बाद जो तुम्हारी पूजा करेगा उसको मेरी पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। इसलिए आपने शंकर, अच्छा शंकर जी के मंदिर कौन कौन जाता है, हाथ उठाओ, ले बने आज आखिरी दिन था। हाँ
कौन कौन जाता है? शंकर जी के मंदिर में जो पुरातन मंदिर पहले बना करते थे, उसमें शंकर जी के पीछे एक इतना बड़ा पिंड लगाया जाता था या मुंडी रहता था, सिर भाग बना रहता था। देखा है आपने? कई लोग कहते हैं उसको वो कई लोग भैरवनाथ हैं, तो कई लोग वीरभद्र हैं। नहीं नहीं, वही कीर्ति मुख है। और जहां भी शिवलिंग स्थापित होता है, ध्यान से कान खोल के सुनिए, अगर आपका पशुपति व्रत नहीं सफल हो रहा है तो इसमें एक कारण ये भी हो सकता है, इसीलिए शिव महापुराण की कथा को सुना करो। जब भी पूजा करें तो पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल लेकर के शिव जी के जस्ट पीछे, बिल्कुल पीछे, ये शिवलिंग है, जलाधारी है, जलाधारी के जो उत्तर वाला भाग है, जल जहां से निकलता है उसके बिल्कुल पीछे हमेशा वहां पर कीर्ति मुख भगवान विराजमान रहते हैं। वहां जल अवश्य छोड़ना चाहिए। अब आपने पूरे शिवलिंग की पूजा कर ली, पर